जल के पात्र आप सभी के पास रखे हुए हैं। इनमें से चम्मच के द्वारा सीधे हाथ में जल ले लेंगे। वहीं रखो अपने पास। ये आचमन करना है। मंत्र के पश्चात जब मंत्र पूरा हो जाए, ओम अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा, दूसरी बार जल ले लेंगे। ओम अमृतापिधानम असि स्वाहा। अब तीसरी बार हथेली के ऊपर जल रखें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब सभी हाथ धो लें। अब बाएं हाथ की हथेली के ऊपर जल रखेंगे। सीधे हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांगमास्यस्तु, मुख पर लगाएं। ओम नसोर में प्राणोरस्तु, नासिका पर लगाएं। ओम अक्षिणोर में चक्षुरस्तु, आंखों पर लगाएं। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों पर। ओम बाहोर में बलमस्तु, भुजाओं पर। ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु, पहले अपने सीधे हाथ की तरफ लगाएं। जिसका सीधा हाथ है बोलो ऊर्वोर में से दोबारा लगाएं। जिधर सीधा हाथ है पहले उधर स्पर्श करें ऐसे। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सह संतु, संपूर्ण शरीर पर जल छिड़कें। सभी मिलकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वहस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रतीये धामन्न धैर्यन्त। ओम आग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यूयोद्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम।
इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। 8 मंत्र हमने बोले हैं। ऋषियों का आदेश है कि सभी का अर्थ आचरण में होना चाहिए। आचरण में तभी होगा जब इनके अर्थों की जानकारी भी होगी, या ऐसी हो जाएगा जी। जानकारी होनी चाहिए। सभी का नहीं, एक मंत्र का रख लेते हैं, जो उनसे आपकी इच्छा हो। एक मंत्र लेते हैं। ओम ये प्राण तो निमिषतो महित्वे कीद राजा जगतो बभुव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह वेद का मंत्र है। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद को सीधे सीधे समझना अपनी बातें कर लो, मैं बाद में बता दूंगा। जब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, खोपड़ी यहाँ क्यों लगा रहे हो? जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान दो। ये ऐसे ही नहीं बताए जा रहे केवल भौंकने के लिए और सुनाने के लिए, आचरण में लाने के लिए बताए जाते हैं। पूरे मनोयोग से बैठोगे तो यज्ञ सफल होगा, वरना सफल नहीं होगा। ओम। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद को डायरेक्ट सीधे समझना आसान काम नहीं है। वेद को जानने के लिए उससे पहले दर्शनों को जानना होता है। दर्शन हम भी कहते हैं कि भाई अपने दर्शन कर ले शीशे में जाकर। तो शीशा हमें दर्शन कराता है। जैसे शीशे में हमें साफ साफ दिखाई देता है, वैसे ही हमारे 6 दर्शन हैं। उनसे दर्शन होगा तब वेद को हम समझ सकते हैं। तो जो दर्शन शास्त्रियों ने हमें ज्ञान दिया, उसके आधार पर जो हमने जाना, इस मंत्र का वो अर्थ आपके बीच में रखते हैं। और विशेष बात यह भी जान लें, वेद का ज्ञान अर्थ है केवल ज्ञान, बस केवल ज्ञान। आत्मा को जितने ज्ञान की आवश्यकता है, आत्मा जितने को सहन कर ले, जितनी आत्मा की क्षमता है, उतना ज्ञान वेद के अंदर है। वेद से बाहर आत्मा की क्षमता ज्ञान ग्रहण करने की नहीं है, वो पूरा उसमें दिया हुआ है। जब तक वेद नहीं थे, वेद से पहले पूरे भूमंडल के ऊपर एक भी शब्द नहीं था। सारे के सारे शब्द वहीं से आए हैं, भले ही वो आज अपभ्रंश हो गए हों। तो हमें विद्वानों के माध्यम से इसके अर्थ से जानकारी हुई कि जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। मंत्र में 2 बातें बताई गई हैं। एक तो प्राण वाले, दूसरे अप्राणी। प्राण वाले वे होते हैं जिनके अंदर आत्मा विद्यमान है, और अप्राणी वे हैं जिनमें आत्मा नहीं है। अपने अंदर जो वहम घुसे हुए हैं उसको निकाल लें। इसका अर्थ करता हूं। अप्राणी रूप हैं जिनमें आत्मा नहीं है। जैसे सूर्य में आत्मा है? नहीं है। चंद्रमा, पृथ्वी, औषधि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सभी जड़ तत्व हैं जिनमें आत्मा नहीं होती। उन्हें क्या कहते हैं? जड़। मंत्र भी यही कह रहा है कि जड़ और चेतन का, प्राण वाले तो हो गए चेतन और अप्राणी हो गए जड़। और यही लिखा है क्या? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रापय देवता, औषधि देवता, वनस्पति देवता, विश्वेभ्यो देवता, ये सब क्या है जी? ये देवता हैं। और ये सभी देवता परमात्मा के बनाए हुए हैं। जो इनको नहीं मानता, इनका ध्यान नहीं रखता, इनकी कृपा नहीं चाहता, वो मनुष्य नहीं हो सकता। हमें जड़ देवताओं का भी ध्यान करना चाहिए, और जड़ देवताओं की तृप्ति के लिए ही यज्ञ किया जाता है। दूसरा है प्राण वाले। प्राण वाले वे हैं जिनमें आत्मा होती है। जिनमें आत्मा होगी वो चेतन देवता कहते हैं उनको। जैसे माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति,
ये बिल्कुल साक्षात जिंदे देवता हैं। बोलो जी, हैं कि नहीं? और बनाए किसने? परमात्मा ने। मंत्र भी यही कह रहा है कि जो चेतन देवता हैं उनका हमें सत्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्कार। उनकी सेवा करें, भोजन से करें, दवाई से करें, अन्य और तरीके से जो भी धर्मानुकूल हैं उनसे करें। और जो जड़ देवता हैं उनसे हमें उपकार लेना होता है। क्या लेना होता है जी? जैसे सूर्य जड़ देवता है। अब इसकी दो विधि भारत देश में प्रचलित हैं। सूर्य को हमें पूजा करनी है। मैं एक लोटा ले लूं, लोटे में थोड़े चावल डाल लूं और सिर के ऊपर धरकर उसे पानी दे दूं। एक तो ये पद्धति चली हुई है जो वेद के अनुकूल नहीं है। दूसरी ये है कि इनसे उपकार लेना है, क्योंकि दिव्य गुण है। सूर्य की ऊष्मा को एकत्र करें और सौर ऊर्जा प्लेट बना के उनसे उपकार लेवें। एक ये विधि है। विचार करके देखो कौन सी विधि सही बैठती है, क्योंकि सूर्य तो किसी भी दृष्टि में पानी पहुंचा नहीं सकते। कितने लाख दूर है वहां तो नहीं जा पाएगा। ये भी विधि नहीं। ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अच्छे अन्न उपजाओ। ऐसे ही वायु है, वायु के अंदर अच्छे सुगंधित पदार्थ डालें, प्रदूषण होने से बचाएं। तो ये वायु देवताओं की आराधना होगी, ये जल देवता की होगी। जड़ देवताओं के लिए हमें ये वैदिक यज्ञ करना होता है वेद मंत्र से। और चेतन देवताओं के लिए वेद मंत्रों को बोलना होता है, क्योंकि उनके जो आत्मा का विशेष गुण है वो ज्ञान है। हर मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। और यही मंत्र में बताया गया कि जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है। इस जगत के कितने राजा हैं जी? इसको बनाने वाला पूरे, चाहे किसी भी देश में जाओ, सब कहते हैं कि इसको बनाने वाला एक है। सारा ज्ञान भी एक कहता है। यदि हमने परमात्मा की जगह किसी और को परमात्मा मान लिया है तो लाभ असंभव है। परमात्मा को परमात्मा माने, देवताओं को देवता माने, और जो हमारे आप्त पुरुष हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको आप्त पुरुष माने। जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गणेश, महेश, ये हमारे आप्त पुरुष है। इनकी हम संतानें हैं। तो इन्होंने भी उसी परमात्मा का ध्यान किया है। एक ही विराजमान राजा है जो मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। शरीरों की रचना, ब्रह्मांड की रचना भी वो अकेला ही करता है। आगे लिखा, उस सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अगर वो हमें प्राप्त करना है, उसका ध्यान करना है, तो अपनी सकल उत्तम सामग्री से उसकी हम भक्ति करें। उत्तम सामग्री। अब उत्तम सामग्री में हमें भयभीत कर रखा है विद्वानों ने। कोई हमारे धन को उत्तम सामग्री बता के कहता है जिसे धन सामग्री को दे दो और मैं फलानी गिरह उतार दूंगा, कढ़ाई कर दूंगा, 2-4 लाख ऐंठ लिए। उत्तम सामग्री धन दे दो, आपके परिवार में फला आदमी नहीं रहा, उसके नाम के मंत्र पढ़ दूंगा, वो बैल भैंस बनने के बजाय कोई देवता बन जाएगा। वो परिवर्तन कराने का ठेका उस पर चला गया है। तो उत्तम सामग्री का हमें पता ही नहीं। कुल मिलाकर धन ऐंठने के लिए उत्तम सामग्री विद्वानों ने हमें बताई, लेकिन वेद कहता है कि उत्तम सामग्री से भक्ति करो। उत्तम सामग्री आत्मा के लिए ये शरीर है। इस शरीर से ठीक ठीक काम कर। बहन को बहन समझ, भाई को भाई समझ, राष्ट्र की उन्नति में चल, धर्म के अनुकूल कार्य कर, किसी का धन मत तक, सत्य को ग्रहण कर, असत्य को छोड़, धर्म के अनुसार चल, शरीर आत्मा समाज की उन्नति कर और व्यवस्था में रह के चल। तो ये हमें क्या मिलता है? उत्तम सामग्री को ऐसे चलाना होता है, तब मंत्र सिद्ध होता है। ये मैंने एक मंत्र का अर्थ बीच में रखा। आज के यजमान एक प्रार्थना करें। इस भूमि के ऊपर जो भी कोई माता के पेट से जन्म लेगा, जन्म लेने के साथ साथ ही उसके अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुण होंगे। यदि सारे अच्छे गुण होंगे
तो वो मोक्ष में चला जाएगा। जाएगा ना जाएगा जी, फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। और यदि सारे बुरे ही गुण हैं तो वो मनुष्य बन ही नहीं सकता। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों गुण होंगे तब मनुष्य होगा। विद्वान तो कहते हैं कि आधे आधे होते हैं दोनों, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। और यदि अच्छे गुणों को बढ़ाया जाए तो मनुष्य से ऊपर पहुंच जाएगा, और बुरे गुणों को बढ़ा लिया जाए तो नीचे को चला जाएगा। जो सीढ़ी पे अधम तक आए हैं मोक्ष में जाने के लिए, फिर सीढ़ी पर से उल्टे चलेंगे, और जो अच्छे काम करेंगे तो सीढ़ी पर से ऊपर को चलेंगे। तो यजमान सहित हम सभी दोनों काम करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, सबके अंदर अच्छे बुरे दोनों कर्म हैं। कोई दुनिया में बच नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, उसके अंदर भी दोनों गुण हैं। ये आदमी बात दिमाग से निकाल दें कि भाई मेरे में तो ये दोष है और मैं वहाँ नहीं जा सकता। अरे दोष वाले को तो सबसे पहले ही जाना है। आज तक वे दोष रहे हैं, लेकिन आज मैं किसी अच्छे काम में गया हूँ तो वे दोष वहीं रुकेंगे और उस दिन से अच्छे काम जुड़ जाएंगे। हमें उनसे नहीं भयभीत होना, डरना, उन्हें जवाब देना। बहुत से कहते हैं कि भाई 100 चूहे खा के हज को गई। अरे मेरे भाई, वो हज को गई तो तू तो यही खड़ी अब लो, तू तो चूहे ही चाट रही। तो ये ज्ञान से हटेगा। तो यजमान अपने मन में एक संकल्प लेवे कि मेरे अंदर, देखो आप जो भी सबसे आसान समझते हो, मान लिया आपको खेत में टाइम पे नहीं जाते कि मैं आज से रोज खेत में टाइम पे जाऊंगा, 4 बजे नहीं उठते, मैं अब सब 4 बजे उठा करूँगा। कोई भी अच्छी एक संकल्प ले ले। ये हमारे डॉक्टर नवाब सिंह का निर्णय है, बहुत उत्तम है। डॉक्टर साहब यहीं आ जाओ आप। तो इनका ये निर्णय है। अब आप मन में एक संकल्प ले लो, कोई सी भी बुराई छोड़ने का जो आपके अंदर है। और यजमान भी ले ले जो बैठे हैं कि मैं आज से एक कर्म ये मुझे गलत लग रहा, या मैं बच्चों को बहुत डांटता हूँ, या मैं पत्नी को बहुत धमकाता हूँ, कोई भी जो सबसे आसान हो इनमें से एक छांट लो, एक यज सफल हो जाएगा। अच्छा काम करूँगा बारे में। मैं आपको ये कह रहा हूँ, समझ नहीं रहे। मेरा मतलब ये है कि यज सफल कैसे हो। बहुत लोग कह में कि भाई 100 हवन कर लो जीवन बदल जाएगा। ये मूर्खपने की बात है। 100 यज का हजारों हजारों यज कर रहे लोग। एक यज का मतलब है एक बुराई छोड़ और एक अच्छाई ग्रहण कर, एक यज हो गया। अब जो सबसे कोई भी आसान से आसान हो वो लो, कोई भी। दूसरे हवन में दूसरा ले लो, तीसरे में तीसरा ले लो, और ये समाज में जाओ वहां ले लो, संध्या में ले लो। तो ऐसे हमने 100 यज कर लिए तो 100 बुराई खत्म। यज का यही अर्थ है। यज का अर्थ है बुराई छोड़ो, अच्छाई ग्रहण करो। अब आप ये बताओ, यज करने का अधिकार वेद के अनुसार उसे है जो जनेऊ धारण करता है, और जनेऊ धारण उसे करना होता है जो परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान रखता हो, आत्मा को ठीक ठीक जानता हो कि भाई आत्मा तो कभी मरने वाला सामान नहीं है, और जिस शरीर के लिए मैं इतने जोर लगा रहा एड्डी चोट्टी का, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। जब ये तीनों ज्ञान हो जाएंगे तो विद्या का चिन्ह आपके गले में आ जाएगा।